सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां पर 30वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरल एम्प्लोटोलॉजिस्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो लगातार इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए, नवीन तकनीक के लिए और इतने अलग अलग प्रकार की विधाओं को प्रोत्साहन देते हैं। मैं मनोहर लाल जी खट्टर से मिला था अभी थोड़े दिन पहले। उन्होंने बताया हरियाणा के अभी वो मुख्यमंत्री रहकर के अभी अपने स्थानीय शासन मंत्री 1996 में, 96 में, बल्कि 96 के 94 में मोदी जी से वो पहली बार मिले। वो उस समय की बात बता रहा था। बोले वो एम्बेसडर में आए, उस समय वो कंप्यूटर लेके आए। बोले मेरे तो पल्ले नहीं पड़ेगी कंप्यूटर क्या होता और कैसी हमने दुनिया देखी। अब कितनी सहज और छोटी बात लग रही है, लेकिन बदलते दौर में इन सारी बातों का क्या महत्व है। आज के इस दौर में दांतों की दुनिया को लेकर बहुत बड़ा स्कोप मैं अपनी सरकार की बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपके माध्यम से बात दूसरी जगह भी पहुंचेगी। हमने बहुत सारे नवाचार किए हमारी सरकार में आते। जैसे हमने हमारी सरकार बनाई, सरकार बनाते हमने एक तो पहले हेल्थ मिनिस्ट्री अलग, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग। हमने कहा ये क्या नाटक है, हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन तो एक ही चीज होना चाहिए, अनावश्यक पैसे क्यों लगना चाहिए। तो हमने आते ही दोनों मिनिस्ट्री को एक कर दिया। ये मध्य प्रदेश में हमने प्रयोग किया और इसके पीछे दूसरा भाव ये है कि पूरी एकाग्रता के साथ हमारी हेल्थ की सुविधा भी प्रॉपर मिले और एजुकेशन में भी वो सब हो, जिसके लिए हम सब वास्तव में यहाँ बैठे हैं। कुछ और प्रयोग भी किए गए जिसके आधार पर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो अभी एक संकल्प और भी लिया है कि हमारे यहाँ अपने पूरे देश के अंदर आयुष्मान कार्ड के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 5 लाख तक का आयुष्मान। और अब तो 70+ के ऊपर कोई जाति समाज, कोई भी वर्ग, किसी क्षेत्र का हो, सबको 5 लाख तक का। मैं अभी उसमें आयुष्मान में यहाँ अधिकारी बैठे हैं, शायद दांत वात का इलाज नहीं है उसमें, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ज्ञापन वापन तो किसी ने दिए ही नहीं। भारत की स्कीम है, लेकिन ये इसलिए मैं इसकी महत्ता मानता हूं। मैं रिकमेंड करूंगा, ये पक्का है आपके साथ में ये इतनी आवश्यक चीज भी है जिसके आधार पर दांत के साथ दाढ़ का क्या महत्व है वो तो इम्प्लांट वाले ही बता सकते हैं। दाढ़ का आनंद जो है, और वो दाढ़ तो अकल दाढ़ से चालू होती थी। अकल दाढ़ पुराने जमाने में कहते ना कि उम्र के बाद आती है। कितनी उम्र के बाद आती है? 18 से 18 के बाद ही आती है। 18 में वोट देने लग जाता आदमी। ठीक है, हमारी लाइन का आदमी मिल जाता है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। अक्कल दाढ़ आई तो वोट देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। ये कितना सुखद सहयोग, क्या क्या रास्ते निकाले भगवान ने। हमारी लास्ट लाइन डिसाइड कर दी। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा 2 तरह से। एक और कारण से, एक तो हमने अपने आयुष्मान धारी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अपोजिशन के हमारे कई नेताओं के घर में अपने हेलीकॉप्टर से वो उतरते और उड़ते थे। ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में भी, कई लोग मिले। लेकिन हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रत्येक आयुष्मान धारी कार्ड को अगर जरूरत लगती है उसको लिफ्ट कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने शुरू की है। हेलीकॉप्टर पे, एयर एम्बुलेंस पे गरीब का हक होना चाहिए। हर एक जरूरतमंद का, केवल कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ इसको ले जाना चाहिए, इसको कहीं और उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था में मदद करना चाहिए। हमने शुरू किया है। कई सारी और योजनाओं में से एक योजना आपको बता करके मुझे और कार्यक्रम में जाना, मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन हमने हमारी हेल्थ पॉलिसी लेकर आए और चिकित्सा नीति के माध्यम से सभी प्रकार की चिकित्सा के क्षेत्र में कैपिटल की दृष्टि से इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसको 40% तक सब्सिडी देने के लिए हमारी सरकार ने उसकी नीति बनाई है। कई सारे प्रकार से जमीन से लगा करके दूसरे भी बहुत सारे मसलों पर हम लगातार मदद कर रहे हैं। और पीपीपी मॉडल पर अभी 12 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने
हमने हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत सरकार भी मेडिकल कॉलेज बनाए अपनी जगह ठीक है, लेकिन पीपीपी मॉडल पे भी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। तो आज आने वाले समय की दृष्टि से आप सब मध्य प्रदेश में भी आए, बाहर जहां आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं वहां भी करें, सेवा वहां भी जारी रखें, लेकिन मध्य प्रदेश देश का दिल है और दिल के करीब आने का आपको निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।